वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा पीएनएसटी काउंसलिंग होगी उसके बाद जो हमारा एडमिशन होगा, इसमें हमें डीएमई में अगर एडमिशन होता है तो हमें कितनी फीस लगती है और डीएचएस कॉलेज में एडमिशन होता है तो कितनी फीस लगती है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विद प्रूफ यानी मैं आपको रिसिप्ट भी दूंगा कि कॉलेज में जो मैंने फीस पटाया उसमें मुझे क्या रिसिप्ट मिली है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो चालू करते चलिए। तो चलिए बच्चों, मैं आपको लाइन से बता देता हूँ कि आपको एडमिशन के टाइम कौन कौन सी फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो कौन कौन सी फीस देनी पड़ेगी, तो सबसे पहले आपको देनी पड़ेगी ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस कौन सी फीस होती है, जो कि हमारी एडमिशन साल भर की पढ़ाई के लिए जो हमारा फीस लगती है वो फीस। ठीक है, मैं आपको डीएमए के लिए भी बताऊंगा, डीएचएस के लिए भी बताऊंगा। हॉस्टल रेंट यानी हॉस्टल की एक साल का हॉस्टल आप रहते हैं तो उसमें कितना रहेगा। पीरियड इसलिए लिखा है क्योंकि ये हर साल देनी पड़ेगी आपको, पर ईयर चेंज होती जाएगी। ठीक है, पर ईयर देनी पड़ेगी। लाइब्रेरी चार्ज ये मैं आपको बताऊंगा कितना देना पड़ेगा। कुछ कॉलेजों में लाइब्रेरी चार्ज लगता है, कुछ में नहीं लगता। ठीक है, कॉलेज एडमिशन फीस ये कितनी लगेगी मैं आपको बताऊंगा। हॉस्टल में ड्यूटी करने के लिए हमको जो फीस देनी पड़ती है, जैसे प्राइवेट कॉलेजों में क्या होता है कि ड्यूटी करने के लिए हमें 3 से 4 हज़ार रुपये कॉलेज को पेड करना पड़ता है, तब वो हमारी ड्यूटी लगाते हैं। तो क्या डीएमए में कॉलेज हमारी जो ड्यूटी लगेगी उसमें हमें फीस देनी पड़ेगी कि नहीं ये बताऊंगा। कैंपस चार्ज कितना लगेगा ये भी बताऊंगा, और साथ में हमारी ट्रांसपोर्टेशन फीस। ट्रांसपोर्टेशन वो फीस जो कि जैसे आपको अदर हॉस्पिटलों में ले जाते हैं, जैसे आपके यहाँ अगर पागलों वाला डिपार्टमेंट नहीं है या अदर कार्डियोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी इस टाइप के जो डिपार्टमेंट होते हैं वो सब नहीं है, उसकी पर्सनल एक स्टडी होती है, तो उसके लिए आपको बाहर ले जाया जाता है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन फीस भी क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, हाँ, तो देखते हैं ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस हमारे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, ट्यूशन फीस नोटिफिकेशन में हमें दिया हुआ है, हर कॉलेज में इतनी ही लगती है। ठीक है, तो ये कितनी लगती है हमें, ये हमारी लगेगी 25,000 रुपये। ठीक है, 25,000 रुपये। ये किसके लिए लगेगी, ये हमारे डीएमई के लिए। और अब डीएचएस के लिए बता दूं तो डीएचएस में हमको कितनी लगेगी, तो जीरो। ठीक है, कोई फीस नहीं लगती। ठीक है, इसके बाद हम हॉस्टल देखें तो हॉस्टल का चार्ज कितना लगता है हमें, 6,000 रुपये। ठीक है, हॉस्टल चार्ज। साथ में मेस मनी अलग होता है। मेस मनी के लिए सॉरी मैंने लिखा नहीं है, मैं मेस मनी बता दूंगा। इसी में अगर डीएचएस में रहे तो डीएचएस में कहीं 3,000 रुपये साल का रहता है, कहीं 6,000 रुपये। ठीक है, बस 6,000, सॉरी ये 6,000 रुपये। इसके बाद हम देखें लाइब्रेरी चार्ज, तो लाइब्रेरी चार्ज डीएमई के लिए भी शून्य होगा बेटा, और डीएचएस के लिए भी शून्य होगा। ठीक है, कॉलेज में एडमिशन के लिए फीस या कॉलेज के मेंटेनेंस वगैरह की फीस जो ये लोग लेते हैं वो कितनी लेते हैं, ये लेंगे आपसे 500 रुपये। ठीक है, इसमें भी अगर लें तो ये भी 500 रुपये लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखे जाए हॉस्टल के ड्यूटी चार्ज। मैंने बताया आपको कि प्राइवेट कॉलेजों में क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेजों में होता है आपका कितना लेते हैं, 3 से 4 या 5 हज़ार रुपये लेते हैं। तो इसमें क्या डीएचएस और डीएमई में हमारी ड्यूटी के लिए कोई फीस ली जाएगी, तो बिल्कुल नहीं, ये भी जीरो होगी और ये भी जीरो होगी। ठीक है, डीएचएस डीएमई के। कैंपस चार्ज, कैंपस के लिए जो चार्ज रहते हैं, मतलब जब आप रहते हैं वहाँ के लिए, तो जो उसका मेंटेनेंस वगैरह रहता है, जो भी आपका वहाँ पर काम करते हैं उनके चार्जेस के लिए आपको पर बच्चे से आपको 1,000 रुपये लिया जाता है। ठीक है, 1,000 रुपये। यहाँ पे भी 1,000 रुपये आपसे लिया जाएगा। अब बात करें ट्रांसपोर्टेशन फीस की, तो ट्रांसपोर्टेशन फीस वो होती है बच्चों जो कि हमें कहीं पे भी अगर अलग ड्यूटी अगर ली जाना है, अलग हॉस्पिटल्स में ड्यूटी करवाना है, तो उस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन फीस हमारी कितनी ली जाती है, वो ली जाएगी 1,500। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो कि गाड़ी का यूज़ होता है। ठीक है, ये 1,500 रुपये। ठीक है, दोनों में इतना होता है। अब क्या बच गया, मेस मनी। तो मेस मनी कितना होगा, एक मिनट मैं लिख देता हूँ, MESSMONEY। ठीक है, मेस मनी क्या होता है, मेस मनी मतलब हमारा खाने का चार्ज। हॉस्टल में हमारे खाने का चार्ज किसी हर कॉलेज में पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, किसी में 1,500 और किसी में 1,500 से ज़्यादा। ठीक है, अब डीएमई में देखा जाए, डीएमई मतलब गवर्नमेंट कॉलेजों में, डिस्ट्रिक्ट कॉलेजों में भी हमारा कितना होगा, 1,500 से कम नहीं होगा बेटा। ठीक है, 1,500 से ज़्यादा ही होगा दोनों में। ये जो बचपन में अपन पढ़े थे ना, बड़े का चिन्ह छोटे का चिन्ह, यही है। ठीक है, 1,500 से ज़्यादा या कम, यानी 2,000 भी हो सकता है, 2,500 भी हो सकता है, आपको खाने के ऊपर डिपेंड करता है। अब कई लोग का ये रहेगा कि सर हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिलता है, तो खाना सभी जगह अच्छा मिलता है बेटा। अब ऐसा है कि आपको 1,500 देना है प्लस इतने सारे लोगों को खाना, अब आप पूरे महीने भर तो मसालेदार नहीं खा सकते ना, इसलिए थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है। वहाँ पे अगर आप बोलेंगे तो फिर टिफ़िन लगवा लीजिए, अगर आपके हॉस्टलर आपके क्या वार्डन वगैरह मानते तो ये सब आपकी फीस है। मैं आपको बता दूँ टोटल आपको कितना लगने वाला है। ठीक है, इसका टोटल हम कर लेते हैं बच्चों। तो ये टोटल हो जाएगा आपका, तो डीएमई में एडमिशन के लिए कितना होगा, 35,000 रुपये। ठीक है, 35,000 रुपये, सॉरी 35,500 होगा, 35,500 रुपये। ये आपको पर ईयर कितना लगने वाला है, तो पर ईयर आपको लगेगा कितना, यहाँ लिख देता हूँ 34,000। ठीक है, अब मैं 35,500 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें मेस मनी इंक्लूडेड। मेस मनी आपकी हर मंथ ली जाती है, ना कि आपके फीस के साथ में। ठीक है, इसके बाद इसमें कितना लगेगा, तो इसमें लगेगा आपको 7,500। ठीक है, इसमें भी अगर देखा जाए तो ये 6,000 रुपये होगा, क्योंकि आपकी इसमें भी मेस मनी आपकी हर मंथ ली जाएगी। ठीक है, 1,500 से 2,000 रुपये। तो ये आपकी फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो हो गई। इसके लास्ट में मैं आपको प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ कि कौन से रिसिप्ट होती है, वो रिसिप्ट भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कॉलेज की। और साथ में बच्चों जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों ये टोटल मिला के डीएमई में हमें कितना लगने वाला है, डीएमई की फीस हमें लगने वाली है 35,500 रुपये। ठीक है, 35,500। इसमें अगर मेस मनी हटा दे तो हमें 34,000 रुपये आपको पेड करने पड़ेंगे। प्लस अगर डीएचएस का देखा जाए तो डीएचएस में हमें फीस कितनी लगने वाली है, 7,500। अगर इसमें मेस मनी हटा दिया जाए तो ये 6,000।
ठीक है बच्चों, ये आपका ऑफिशियल आपको फीस पेड करनी पड़ेगी। साथ में आप एक्स्ट्रा पैसे लेके जाइए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट जो वहाँ से खुद से बनवाते हैं सर लोग, जैसे कि आप एक सत्यापन पत्र बनाएंगे जो कि शपथ पत्र, जिसमें आपके द्वारा दिए गए सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। प्लस एक और डॉक्यूमेंट क्या बनवाएंगे, इसमें मैं एक डिटेल वीडियो डाल ही दूंगा। एक और डॉक्यूमेंट क्या बनेगा इसमें, एक डॉक्यूमेंट ये बनेगा कि हाँ, आपने जो गैप किया है उसके बारे में, कि गैप का जो भी है उस वाला एक डॉक्यूमेंट बनेगा। और बस यही डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। साथ में अगर आप छोड़ते हैं कॉलेज तो उसके लिए अलग रहेगा कि अगर आप 1 साल पढ़ के छोड़ देते हैं तो बाकी 3 साल की फीस भी आपको पेड करनी पड़ेगी। ये भी एक उन लोग बॉन्ड बनवाते हैं कॉलेज वाले। मैंने भी बनवाया था अपनी बहन के एडमिशन के टाइम, तो आप भी जरूर बनवाइएगा। ठीक है। हाँ बच्चों, तो जो ये टोटल फीस जो ली जाएगी, ये फीस आपको किस रूप में ली जाएगी, आपको ना ही ऑनलाइन पेड करना है, ठीक है, ना ही आपको ट्रांसफ़र करना है बैंक में, आपको ये डीडी के रूप में ली जाएगी। डीडी क्या होती है, तो डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, ये कॉलेज के नाम से बनता है। कॉलेज वाले आपको एक फॉर्म देंगे जो कि आपको फिल करना पड़ेगा, जिसमें आपकी टोटल फीस लिखी जाएगी। वो टोटल फीस जो लिखी जाएगी वो डिमांड ड्राफ्ट आपको कैश के रूप में, कैसे देना है, कैश के रूप में। तो आप एटीएम में पैसे ले जा सकते हैं, वहाँ पे एटीएम से भी निकाल सकते हैं, साथ में आप कैश में भी ले जा सकते हैं, अगर आपके पास अच्छी सुविधा है, सफर में आने जाने में चोरी होने का डर नहीं है तो। ठीक है, तो आप कैश के रूप में भी पैसे ले जा सकते हैं, और ये डीडी के रूप में आपको वहाँ पर फीस जमा करनी होगी, ना कि आपकी ऑनलाइन होगी, ना ही ट्रांसफर के जरिए होगी, ना ही एटीएम कार्ड्स के थ्रू होगी। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपको बता नहीं पाया था। ठीक है, तो ये भी नोटिस कर लीजिएगा। और जो डीडी की फ़ोटो है कि डीडी कैसी होती है, तो मैं डिमांड ड्राफ्ट की फ़ोटो भी आपको इस वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा। और अगर आपको ब्लर आती है फ़ोटो, ठीक है, तो आप उसका पिक्सल बढ़ा लीजिए। आपका अगर 144 है तो 360 में करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट आप 360 में करके ले सकते हैं, तो उसमें आपको फोटो क्लियर आएगी और आपके काम की भी रहेगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू। तो देखिए बच्चों, ये है डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल रिसिप्ट। ठीक है, ये है ओरिजिनल रिसिप्ट। इसमें आपका कितनी कितनी फीस कहाँ कहाँ लगी गई है इसमें लिखा हुआ है। मैंने सिक्योरिटी के तौर पे जो कॉलेज के काउंसलर का है उसका नाम ब्लर कर चुका है, और स्टूडेंट का नाम भी ब्लर कर दिया। ठीक है, ये कॉलेज की रिसिप्ट है। इसके बाद मैं आपको डीडी की दिखा देता हूँ। तो ये रही डीडी की, कि डीडी की रिसिप्ट ये है, जिसमें आप में मैंने बता दिया कि डीडी इस प्रकार से बनाना है। डीडी में आपको कैश में पैसे देना है, और इसका एक फॉर्म भरता है जो कि कॉलेज द्वारा भरवाया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको डीडी लेके जाना है, कितनी नोट है, क्या क्या है, कॉलेज वाले आपको देंगे। वो आपको कहाँ देना है, आपके नज़दीकी बैंक, सॉरी कॉलेज के नज़दीकी बैंक जहाँ का कॉलेज से बॉन्ड होगा, कॉलेज के बैंक में देंगे आप, जो भी बैंक होगा उसमें। और साथ में आपकी डीडी सबमिट करके, फीस सबमिट करके ये रिसिप्ट ले लीजिएगा। ठीक है, और एक और बात, लास्ट में जब आपका ये सारी प्रोसेस हो जाती है, आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाती है, तो आपको उसी बैंक में आपको अपना खाता खुलवाना पड़ेगा, जिसमें आपको 1000 से 2500 रुपये लग सकते हैं। तो ये भी बात याद रखिएगा कि आपको कुछ दिनों बाद, मतलब जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके 10 से 15 दिन के अंदर आपको कॉलेज में उस जगह पर, यहाँ पर आपको अपना खाता खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, साथ में और क्या, आपके कॉलेज ड्रेस वगैरह भी आपको करवानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें भी याद रखिए। ठीक है, लगभग आपको 40,000 के आसपास पैसे लगने वाले हैं। तो ये अपना माइंड सेट बना के रखिए, और जो भी अरेंजमेंट है इसे करके रखिए, क्योंकि आपको एडमिशन के टाइम सिर्फ 5 से 10 दिन मिलने वाले हैं। उस बीच आपको एडमिशन करवाना है, और ये बहुत तेज़ प्रोसेस होती है, बहुत से बच्चे चाहते हैं, तो आप ज़रूर करवाइएगा। ऐसा ना हो कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग की वजह से आपका एडमिशन में प्रॉब्लम आए, या आपको कुछ भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। ठीक है बच्चों, और मैंने आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए ऑल डॉक्यूमेंट और गैप सर्टिफिकेट, साथ में जो आपका 2 लाख का बॉन्ड बनने वाला है उसकी, और अदर जो भी आपके पेपर वर्क होंगे, सब चीज़ की एक डिटेल वीडियो बना के रखी है। आप उसको भी चेक कर लीजिए। मैंने बॉन्ड के लिए एक पर्सनल वीडियो बनाया है, साथ में गैप सर्टिफिकेट के लिए भी एक पर्सनल वीडियो बनाया है, तो वो भी आप जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, एंड जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूँ, आपके काम की वीडियो लाता रहता हूँ। साथ में मैं आपके नेक्स्ट ईयर की पीएनएसटी की पढ़ाई भी मैंने चालू करवा दी है। उसमें मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ में आपका रेगुलर लेक्चर, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो भी बच्चा इस सब चीज़ से जुड़ना चाहता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप सभी को आपके एडमिशन काउंसलिंग के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों। ठीक है, और जिनका नहीं हो जाता वो अपनी कोशिश ना छोड़े, नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से तैयारी करें। आपकी अच्छी तैयारी ही आपको अच्छा सिलेक्शन दिला सकती है, वरना तो सीट वही रहेगी 1500 या 800 इतनी सीट रहने वाली है, और बच्चे रहेंगे। अभी देख लीजिए आप 60,000 बच्चे, तो 60,000 70,000 ऐसे बच्चे बढ़ते जाएंगे, आपको 1000 लोगों को सीट मिलेगी, आपको उनमें टॉप में आना है। तो प्लीज़ अपना सीरियस होकर पढ़ाई चालू कर दीजिए। ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछिए, मैं आपको तुरंत आपका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है बच्चों, और जिसने मोटिवेशन वाला वीडियो नहीं दिखा है वो भी वो वीडियो को देख लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।